We are in Bandipora right now, and as you can see behind me, moments back, Engineer Rashid was here, and there are many other political leaders who are coming in, doing these road shows, stopping at places, addressing people. So it's absolutely buzzing with election activity, and just look at the enthusiasm amongst the people. People of Bandipora have always voted for change. It's more about Sadak Bijli Pani here than the politicization or issues like 370 and others, or India-Pak relations, UNRWA, etc. This place has always preferred a vote for change, for development. This time around, as you can see, this massive rally, in fact, road show of Engineer Rashid. We'll try to speak to some people here who had assembled. In fact, we could see these people in the rally of other leaders as well. So they are listening to almost everyone. Now the suspense is that whom will they vote for. Now we'll try to speak to these youngsters. आप कहाँ से हैं? आपका नाम? इरफान अहमद शेख। आप यहाँ अलग अलग लीडर आ रहे हैं बात करने के लिए, तो क्या मुद्दे हैं जी? क्या मसले हैं यहाँ? आप यूथ हैं, क्या मसले बहुत सारे हैं जी। क्या मसले बताइए? बहुत सारे हैं, हम पे आप किसी और से पूछे। आप बताइए। मैं क्या बताऊँ? आप रैलीज में आते हैं, इनको सुनते हैं, तो क्या आपको लगता है किसका एजेंडा आपके लिए अच्छा है? जो भी आ जाएगा, बस हमारा काम होना चाहिए ना। काम वही मसले मुद्दे क्या हैं? मसले मुद्दे बस ड्रेनें हैं, रोड है, और जो ऊपर रहते हैं बंदे, उनको भी रोड होना चाहिए बस। और जो बंदे महंगाई भी हो गई है, अगर जो जेल में बंद है उनको भी खुलना चाहिए बेचारे, सब कुछ। वो भी हम यहाँ अपने बहुत सारे लीडर आते हैं, बात करते हैं, तो किसने क्या बात की? किसने आपको लगता है कि बात तो सब करते हैं, मगर अच्छी बात कोई नहीं करते बाद में। जब अपने वोट लेते हैं, सब वोट लेते हैं, अपने अपने नाम के लेते हैं, मगर काम नहीं करते। हम नहीं करते क्योंकि आज बहुत बेरोजगार है यहाँ पे। कश्मीर में इतना सख्ती है, कश्मीर में दुकान भी बहुत सख्ती है, मतलब काम भी नहीं चलता है। आज हो गया तकरीबन 4-5। बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। बेरोजगारी भी बहुत मसला है। पढ़ के, और आज 10वां यहाँ 12वां जमात भी पढ़ता है, MA BBA करके वो बेकार है। किसका मैनिफेस्टो आपको अभी सही लग रहा है? किसके वादे सही लग रहे हैं? मुझे तो वादे सही नहीं लगते। इंजीनियर तो आप देखते हैं इंजीनियर क्या कर रहे हैं। आप बताइए। बस अभी तो सारे ऐसे बोल रहे हैं सिर्फ अपने वोटों के लिए। ऐसा लग रहा है बातों से शायद इंजीनियर रशीद कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है? क्या बदलाव ला सकता है? बस इंजीनियर ये कर सकता है, थोड़ा बेरोजगारी में थोड़ा ये बढ़ाव देगा। मसला कश्मीर जो है, इसमें ऐसा लगता है इनके बातों से, गॉड नोज बेटर। आपके मुद्दे जैसे अभी आपने कहा सड़क, बिजली, पानी, बेरोजगारी, लेकिन उसके साथ साथ आपको लगता है जो 370 हटा है, पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, वो भी इसमें मुद्दे हैं इस इलेक्शन? ठीक नहीं हो गया कश्मीर से। वो कश्मीर में ठीक नहीं हुआ। जो 370 है या 35 है, वो ठीक नहीं हुआ। नहीं हटना चाहिए था, वो नहीं आना चाहिए इसमें कश्मीर। आप बताओ, आप छोटे यूथ हो? स्टूडेंट वही बताइए, स्टूडेंट्स का क्या इश्यू है? आप बताइए। क्या बताना, किस बारे में? आप ये बताइए कि यहाँ बहुत सारे लोगों की आपने बातें सुनी, बहुत ज्यादा इलेक्शन का अच्छा एटमॉस्फेयर है। आपको क्या लगता है कि किसकी बात आपको जो लग रही है कि सही है, कि ऐसा करेगा वो? देखो, लोग सबको ये देखने आते हैं, लोग ज्यादातर देखने आते हैं। अच्छा। क्योंकि लोगों को पता है कि लास्ट में जब ये जीतते हैं तो किसी के नहीं होते हैं। कश्मीर का कौन मसला कौन हल करेगा? नहीं करता है कोई, कश्मीर की बात कोई करता ही नहीं है। सब इस टाइम सीट के पीछे पड़े हैं। इस बार वेव अलग है। इंजीनियर रशीद एक ऑनेस्ट आदमी है, वो खुद 5 साल जेल काट के आए हैं, इसलिए वो सारे कश्मीरियों का दुख दर्द समझ सकते हैं। आपको लगता है लोकसभा में उनका वो वेव जो था, कनेक्ट था कि जेल में है और 370 की वजह से जेल में, इस बार भी वो काम करेगा क्या? देखिए, लोग सारे उसी चीज पे नहीं है। लोगों के कुछ और भी सेंटिमेंट, और बताइए सेंटिमेंट्स है, जैसे कि आजकल जवानों को ऐसे ही उठा लेते हैं कहीं पे भी। देखो, इधर कोई भी लोग आराम से बोल नहीं सकते, कैमरा पे आके सारे लोग अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। उसका यही रीजन है कि बीजेपी ने काफी सारे ऐसे काले कानून कश्मीर के ऊपर ठोक दिए हैं। उसी वजह से हम लोग इस बार इंजीनियर रशीद फ्री स्पीच नहीं, दिल से खुल के बोल नहीं पाते, कश्मीरी बोल नहीं पाते पूरे दिल से। बीजेपी ने कोई बात, यहाँ जुल्म बहुत हुआ है भाई जनाब, जुल्म बहुत हुआ है, तशद्दुद बहुत हुआ है। एक मिनट, जेल में काफी हमारे लड़के बंद है, जो स्टूडेंट है, जो पढ़े लिखे हैं, जो क्वालिफाइड लड़के हैं, वो बंद है। किस वजह से?
उसको उठाया ये इसको सपोर्ट कर, इसको उठाया इसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ जुल्म तशद्दुद कश्मीर में बहुत हुआ है। यहाँ जो लोग आते हैं, जो पॉलिटिशियंस आते हैं, इस बारे में कोई वादा करता है आपसे? क्या बात करते हैं? बात सुनो जनाब, 72 साल से एनसी ने हमें डसा है, रगड़ा है। यहाँ कुछ नहीं किया एनसी ने, क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? अब बीजेपी आई, बीजेपी ने उससे बदतर किया। यहाँ 370 हटा दिया, हमारा स्टेट छीना। हम क्या रहे? हम नंगे हैं, हम नंगे रह गए। 5 साल हो गए 370 को हटे हुए। बीजेपी ने काफी सारे वादे किए हैं, वो हमेशा कम्युनल बेसिस पे पॉलिटिक्स करते हैं। हमारा एक ही सवाल है कि अगर 5 साल से जो आर्टिकल टूटा हुआ है, अभी तक वो कश्मीरी पंडित को क्यों रिहेबिलिट, जो उन्होंने वादा किया था कश्मीरी पंडितों के साथ कि हम आपको जम्मू में जो रहते हैं कि हम कश्मीर में वापस बसाएंगे, जब वो उनको नहीं बसा पाए तो हम कश्मीरियों को क्या खाक करेंगे? आप कह रहे जो वादे किए थे कुछ भी? बिल्कुल बिल्कुल झूठ है, झूठ है। बीजेपी वाले हमेशा झूठ की पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ भी नहीं है। तो बांडीपुरा की बात करें, कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है जिससे इलेक्शन में वोट पड़ेगा, जिन पे वोट पड़ेगा? 10 साल तो यहाँ डिक्टेटरशिप चल रही थी ना सर। आप बताएं, मोदी जी जो बोल रहा है, मोदी जी बोल रहा है सब अच्छा हो गया। सब अच्छा कैसे है? वो बोल रहा है कि सब अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ डिक्टेटरशिप है। इसका मतलब वो बिलीव कर रहा है डिक्टेटरशिप पे, वो सीधा फ्रीडम ऑफ स्पीच पे नहीं कर रहा है। अभी मुझे बताया, स्टूडेंट जो यहाँ के बंद है, जो भी है, अभी तक किसी का ट्रायल हुआ? किसी को किसी से मिलने दिया? कहाँ है, किस जेल में, कहाँ पे है, किसी के माँ बाप को कोई पता है? 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 12 साल हो गए, 8 साल हो गए, 6 साल हो गए। जिसका मन चाहता है उठा लेते हैं। तो आपको लगता है कि अगर यहाँ की लोकल इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, कुछ बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। सबसे पहले तो मैं इनको सजेशन देना चाहता हूँ, ये एक दूसरे के कपड़े उतारना बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पे किसी का बहुमत नहीं आ सकता है। इनको कल को खुद ही आपस में कोलेशन में गवर्नमेंट बनानी है। कह रहे हैं कि सबको मिलके ही आना पड़ेगा, ऐसे पड़ेगा। देखिए, ये सब इस वक्त मोदी को छोड़ के एक दूसरे को पीछे पड़े। यही तो मोदी जी चाहता है कि एक दूसरे के पीछे पड़े और दूसरा बाकी जो है हम साइड पे हो जाए। कल के सबको मेरी जोली में आना पड़ेगा। इनको चाहिए कि जो सेंटर ने यहाँ पे जुल्म किया, अभी तक जो ड्रामाबाजी की, यहाँ कश्मीरी अवाम को जो अभी आप देखिए जॉब्स, हजारों लाखों जॉब्स पेंडिंग है, एक भी नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, कैंसिल होता है। इनका ही कोई ताई चाचा आ जाता है, पीछे से स्टूडेंट निकाल देता है, जिसका एग्जाम हो भी जाता है। वही चल रहा है, वही ड्रामा है। तो सबसे पहले ये अभी देखिए, यहाँ कोई पिक एंड चूज तो है ही नहीं। अभी यहाँ साम्राज्य चल रहा है, अभी दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अभी क्या है, मतलब मोदी को उठा के यहाँ से बैठा दें? 10 साल से तो बैठा है, 10 साल से बैठा है, अभी और क्या चाहता है वो, है ना? आप खुद सोचिए ना इस बार। आपको लगता है यहाँ जो सरकार बनेगी इतनी ताकतवर होगी कि ये मसले हल हो सकते हैं? ताकतवर नहीं बन सकती सर। देखिए सेंटर, ये चाहे दुकानदार ये है, ये चोर है, गद्दार है, डाकू है, फरेबी है, मैंने सामान लेने इसी के पास जाना है, ठीक है ना? यहाँ के रेमिटेंस, यहाँ तो पहले उनका फैसला होना चाहिए कि रेमिटेंस कश्मीर के जो है, कश्मीर के मसाइल कश्मीर में ही हल हों। कश्मीर के जो यहाँ के जो लोकल रिसोर्स है, टूरिज्म है, फर्नीचर है, वट एवर, कहाँ जा रहा है? कश्मीरी को एक इतना टुकड़ा भी नहीं हाथ लगाने देते। कहाँ जाता है वो फर्नीचर? यहाँ का टूरिज्म का फंड कहाँ जाता है? किसी ने आज तक पूछा? ये जो इतने सारे प्रोजेक्ट इतने सालों से बनाए हैं, इनका फंड कब कंप्लीट हुआ? सेंटर को जितने लेने थे, जो हाईवेज अभी तक बनाए हैं, उनका फंड कब क्लोज हुआ? ये पूरे म्यूनिसिपैलिटीज पड़े रहते हैं, इन्होंने 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50 पहुंचा दिया। तो बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल है। ये नौजवान इस बार वोट पड़ेंगे फिर इन मसलों के लिए? इस बार लोग आए? बिल्कुल पड़ेंगे, वोट पड़ेंगे और डंके की चोट पे पड़ेंगे। मैं सबसे पहले सबसे बड़ा सजेशन यही है, आपस में कपड़े उतारना बंद कर दें। सेंटर ने जो अभी तक यहाँ जुल्म किया, जो डिक्टेटरशिप 10 साल चलाई, उस डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट वोट पड़ेंगे और मुद्दे इंशाल्लाह वोट पड़ेंगे। मैं अपनी बात करूंगा, मैं आज तक बाइकआउट कर रहा था, हमारी पूरी फैमिली बाइकआउट करती थी इलेक्शंस की, लेकिन पहली बार हमें उम्मीद की किरण दिखी है इंजीनियर रशीद में। हम सब मिलकर उनको वोट करेंगे इंशाल्लाह। मैंने 13.5 साल जेल में काटे हैं। मैं पीएसए काट के आया 7 महीने पहले। मैं यूपी में जेल में था, अंबेडकर नगर, डिस्ट्रिक्ट अंबेडकर नगर, वो पहले फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट था, वहां से मैं आया। मुझे 13 पीएसए लगे। मैं बांडीपुरा का ही रहने वाला, सोनावारी का, नाइद का कह सजाद है मेरा नाम, उर्फ है मेरा छोटा गिलानी, सजाद गिलानी मुझे बोलते, इसी नाम से मुझे पुकारते। 13 पीएसए मुझे लगे। तकरीबन मुझे 35 FIR है। किसने लगाए, क्यों लगाए? अब मोदी बोलता है यहाँ अमन है। क्या अमन है, जरा मुझे बताओ। उसने वादा किया था स्टेट का, दिया अब तक? सर सबसे बड़ा इशू जो यहाँ क्रिएट हुआ अभी, मुझे ये बताइए, आज तक बोल रहे हैं कि एक दूसरे को ये दोषी ठहरा रहे हैं ना। 10 साल से किसकी हुकूमत है यहाँ पे? चाहे डिक्टेटरशिप थी, जो भी थी, तो मोदी जी की थी।
10 साल से जो बच्चे इस वक्त ड्रग में इन्वॉल्व हुए पर डे 11,000 बच्चे वैक्सीनेशन लेते हैं। ये तो अभी 3,000 4,000 सॉरी 4 साल 5 साल पहले की रिपोर्ट है कि 11,000 ड्रग्स भी बहुत ज्यादा, ड्रग्स का भी हो गया। हाँ, तो ड्रग्स फैला कैसे? इसने नए लाइसेंस दिए, वो क्या टूरिज्म के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? दारू शराब हो रहे हैं। ये सबसे पहले सबसे बड़ा इशू है। इनने यूथ के नसों में ड्रग भर दिया। Shukriya, Shukriya. So, as you heard them, there are so many issues. People are very vocal about these issues. Now, these include obviously Sadak Bijli Pani, but then there are also other matters like the drug menace. Now, as you heard him, they're not happy with what has happened in the last 10 years, the way governance has happened, and they're making it very clear, saying that not much has been done on these issues. And in fact, what has happened is that after 370 abrogation, there only has been use of muscle. So that really is the scene. And while developmental issues will definitely attract votes, but a change in the regime, a change in the way they really approach the youth and others, that really is something that will also attract people to the voting booth. So many issues, and that's why I said it's a very vibrant place. People are politically very aware. They know who says what and what he does later on, who really asks them for vote and then later on vanishes once he gets the vote and comes back when the next elections come. So all these issues are here, and that will ensure one thing that definitely will happen is maximum voting. People who used to boycott will vote, and that's gonna ensure massive participation in the electoral process come 1st of October. Camperson Tariq Lone, Mir Farid Bandipura for India Today.